एक कमरे को फर्स्ट नाइट के अकॉर्डिंग सजाया गया था। आसपास सिर्फ कलरफुल कैंडल्स जल रही थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे रूम में महक रही थी। पूरे रूम को लवेंडर और रेड रोजेस से सजाया गया था। देखने से ही पता चल रहा था कि आज की वेडिंग नाइट है। वही एक लड़की लाल कलर के जोड़े में सजी हुई बेड के बीचों बीच बैठी थी। उस मध्य रोशनी में उस लड़की का चेहरा उसके लंबे घूंघट की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था। खिड़की से आती चांद की चांदनी लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उस लड़की का चेहरा घूंघट में भी हल्का चमक रहा था। उस लड़की ने डर से अपना लहंगा मुट्ठी में भरा हुए था, डर से खुद में ही सिमटी जा रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है। उस लड़की की पकड़ लहंगे पर मजबूत हो जाती है। वो आदमी दरवाजा कस के बंद कर तेज कदम से चलकर अंदर आता है। 2 मिनट रुक अपने बेड पर बैठी उस लड़की को देखता है, फिर किसी साइको की तरह वहां की सारी डेकोरेशन तोते हुए अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? तुम्हें किसने हक दिया मेरे बेडरूम में आने का? वो लड़की डर से उसी जगह सीमित सी जाती है। आदमी चिल्लाते हुए बेड के नजदीक आता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर एकदम से खड़ा कर देता है, जिससे उस लड़की के पैर लड़खड़ा जाते हैं। पहले तो इतना हैवी लहंगा, ऊपर से ज्वेलरी और उस आदमी का इतना बुरा व्यवहार करने पर उसकी आंखों में रुके आंसू बहने लगते हैं। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी ये चूचा बिल्कुल नहीं सुनाई देनी चाहिए। तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। वो लड़की डरी हुई आवाज में अंडरस्को ये प क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे शादी की है और प मुझे? खबरदार, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हें यहाँ से उस जगह फेंक दूंगा जिसके तुमने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। तो बेहतर होगा अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें क्या मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है? मैं आव्यान जिंदल हूँ, कोई मामूली इंसान नहीं जिससे तुम जैसे कोई भी रोड साइड लड़की शादी कर लेगी और मैं खुशी खुशी उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा। हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो उस पर दहाड़ा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए किसी पागल की तरह वही अपने सर पर हाथ फिरते हुए टहलने लगता है और आसपास की चीजें बुरी तरीके से तोड़ने लगता है, जिससे वो लड़की कमरे के एक कोने में सिमट जाती है और डरी हुई नजरों से आव्यान की तरफ दिखने लगती है। उसकी देह से अब गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में अंडरस्को ये सब प क्या कह रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपने उस वक्त ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा था कि आप मेरी जिंदगी? चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारे मुंह से अब मुझे एक और अल्फाज नहीं सुनना। तुम जैसी लड़की को देखकर ही मुझे घिन आती है। तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए और कभी मेरे सामने मत आना। अगर तुम्हारी परछाई भी मुझ तक पहुंची तो मैं तुम्हारा हसर करूंगा, जिसकी तुमने जीते जी कभी कल्पना भी नहीं को होगी। भीख मांगोगी। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती तो चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। कभी भी मुझ तक पहुँचाने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज़ वक्त के साथ और ज़्यादा डरावनी हो गई थी। वो लड़की उसके सामने रोते हुए अंडरस्को प्लीज मुझे आज रात यहाँ गुजारा करने दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी, पर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे रुकने दीजिए। आव्यान दहकती हुए आंखों से उसकी तरफ दिखता है और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। वो लड़की आव्यान से सिर्फ एक रात ये गुजारने की लाख लाख मिन्नतें करती है, पर आव्यान पर तो डे से उसके कुछ बोलने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे किसी बोरी की तरह घसीटते हुए नीचे आ रहा था। वही वो लड़की गिरते पड़ते उसके पीछे चल रही थी। आव्यान उसे किसी गंदी चीज की तरह घर के बाहर ले जाकर ऐसे धक्का देता है जैसे वो उसकी कोई हो ही न। फिर गार्डों की तरफ देखकर अंडरस्को ये औरत मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, और फिर भी ये दिखी थी तो इसे उसी वक्त जान से मार देना। वो लड़की जमीन पर पड़ी नेट के घूंघट से आव्यान के चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा चांद की चांदनी में किसी बर्फ की तरह था और उसकी आंखें किसी ज्वालामुखी की तरह लाल थी। वो देखने में बेहद एरोगेंट था। लड़की आव्यान को एक नज़र देखकर आखिरी कोशिश करते हुए अंडरस्को प्लीज मैं चली जाऊंगी, बस मुझे एक रात गुजारने दीजिए, मैं कहीं भी रह लूंगी, आपके कमरे तक मैं नहीं आऊंगी प्लीज। जब उस लड़की ने आव्यान का पैर पकड़ा हुआ था, पर आव्यान के दिल में जरा भी उसके लिए रहम नहीं आता। वो अपना पैर झटकते हुए उसे धक्का दे देता है और वहां से जाते हुए अंडरस्को मुझे तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे होने से, तुम्हारे वजूद से नफरत है। वो लड़की भीगी हुई पलकों से नेट के घूंघट से आव्यान के जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस उस तेज चलती हवा में वो खुद में सिमट गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। स्वीटू क्या हुआ है तुझे? प्लीज एक बार आंखें खोल, तू सुन रही है मेरी आवाज? अंडरस्को एक लड़की जो बेड पर लेटे हुए लगातार अपने हाथ पैर मार रही थी, किसी की आवाज देने से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं
वो अपनी भीगी हुई आंखों से सामने देखती जहां एक लड़की बैठ परेशानी से उसे देख रही थी। पलकें भीगी होने की वजह से लड़की का चेहरा तो धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे सामने उस लड़की को देखकर उसकी जान में जान आती है, वो जल्दी से उठकर उस लड़की को गले लगाकर रोती हुई आवाज में अंडस्को आज में ने फिर से वही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से रोने लगती है। सामने बैठी लड़की उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए अंडस्को कुछ नहीं हुआ, देख मैं हूं ना, और हम सब कोई है, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक सपना है, तेरी हकीकत हम है, क्यों इतना डर रही है, और अगर वो हकीकत में नहीं है और कभी ऐसा हुआ भी तो हम सब कोई है, तुझे कभी उसे ले जाने नहीं देंगे। वो लड़की दूर होकर उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए अंडस्को आई एम रियली रियली सॉरी, मैं जब से आई हूँ हमेशा तुझे बहुत परेशान किया है, और तू जानती है ना मैं क्या करूँ, वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था, मेरे साथ में कभी भी उसे अपनी हकीकत में शामिल नहीं कर सकती, जाना कभी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके सामने बैठी लड़की उसका चेहरा पकड़ के, अंडस्को तू टेंशन क्यों ले रही है स्वीटू, मैं हूं ना तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, तू डर मत, अब अगर तू रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे आंखें दिखाते हुए अब सोने का इशारा करती है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर आंखों में कुछ तो था जो बहुत ही ज्यादा खटक रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी, जो कि उसकी सांस पे काबू करने के लिए काफी थी। शिकागो इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग वहां सुबह के 4 बजे बज रहे थे, जब सूरज की पहली किरण के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। वहां को सबसे ऊंची बिल्डिंग में एक आदमी अपने हाथ में वाइन का ग्लास घुमाते हुए पूरी सिटी को देख रहा था। उसकी आंखों कोई इमोशंस नहीं था, उसकी आंखें इस वक्त भी लाल थी, उसकी आंखों में नींद का नमो निशान नहीं था। वह इंडिया के मुताबिक वहां सुबह हो थी, वही उस शख्स को देखकर साफ पता चल रहा था वो पूरी रात जगा हो। वो बिना पलके झुकाए सूरज को देख रहा था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी, कोई भी उसकी चमक पर अपनी आंखें एक बार बंद जरूर करता, पर उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थी। वो सूरज को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका कोई दुश्मन हो। तभी पीछे से उसके ही उम्र का लड़का आकर, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू आज फिर से पूरी रात नहीं सोया है ना। वो लड़का जिसका नाम आव्यान था, जो सूरज की तपिश अपनी आंखों में उतार रहा था, वो बिना पीछे मुड़े भारी आवाज में अंडस्को पता चला उसका। वो लड़का हल्का गुस्से से, अंडस्को क्यों ढूंढ रहा है तू उसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू ही तो चाहता था वो हमेशा के लिए चली जाए, जिस तरीके से तूने उसे उस बारिश में वहां से निकला है, क्या सबूत है कि वो जिंदा भी होगी। बोलते बोलते उसकी आवाज उसके गले में अटक जाती है। आव्यान ने उसके गले को कस के दबा उसे हवा में 2 इंच उठा दिया था। वो सख्त आंखें से उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा था। वो लड़का बोलने की कोशिश करते हुए, अंडस्को क्या कर रहा है, छोड़ मुझे। आव्यान उसकी आंखों में आंखें डालकर, अंडस्को तू अपने कान खोलकर सुन ले, आज का दिया आज के बाद अगर तेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला, खासकर मेरी बीवी के बारे में, तो मैं तेरी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा, और तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरी जान कब तेरे जिस्म को छोड़कर जा चुकी है। उस लड़के को छोड़ देता है। वो लड़का खांसते हुए अपना गला सहलाने लगता है, उसे सांस नहीं आ रही थी ठीक से। अंडस्को वो खुद से, जिस तरीके से तूने एक लड़की की इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूर चूर किया है, तुझे क्या लगता है वो आसानी से तेरे पास आ जाएगी, हरगिज नहीं आएगी। मैं खुद अपने भगवान से मांगता हूँ वो कभी तुझ जैसे शैतान को अपनी जिंदगी में शामिल न होने दे। और लड़का आव्यान के बैग को घूर रहा था। आव्यान बिना उसे देखे, अंडस्को तू जितना चाहे अपने भगवान से प्रार्थना कर ले कि वो कभी मेरे सामने न आए, अगर खुद भगवान धरती पर आकर उसकी हिफाजत करे तब भी उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग इंडिया। एक लड़की छत पर खड़े अपने दोनों हाथ बंधे एकटक सूरज को देख रही थी। सूरज की पहली किरण और साथ में चलती ठंडी हवा आसपास के माहौल को काफी सुहाना बना रही थी। हवा की वजह से बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो खामोशी से शांत हवा में गहरी सांस ले रही थी। तभी उसके पीछे एक लड़का आते हुए, अंडस्को आखिर तुम आज फिर से इतनी जल्दी उठ गई, क्या तुम्हें रात भर नींद नहीं आती। वो लड़की सूरज को देख रही थी बिना पीछे मुड़े। अंडस्को आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं मेरे ख्याल से। वो लड़का अकीरा को शिद्दत से घूरते हुए, अंडस्को तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या, तुम्हें पता भी तुम्हारी कंडीशन क्या है, फिर भी तुम रातों में जाग रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आती। अकीरा सर झुकाए हुए, अंडस्को ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, वो तो मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, सिर्फ इस वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो लड़का दोनों हाथ फोल्ड कर अकीरा को घूरते हुए, अंडस्को क्या तुम्हें मेरी शक्ल पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो इस बोल रही हो। अकीरा हल्का मुस्कुरा कर, अंडस्को सी नहीं डी दिखता है, आफ्टर ऑल डॉक्टर है तो डी ही दिखेगा ना।
लड़का चिढ़कर, अंडस्को तुम हमेशा अपनी मासूमियत का फायदा उठाती हो। ओ रियली डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो? कबीर चिढ़कर, अंडस्को तुम मुझे ये डॉक्टर साहब बोलना बंद करोगी? कितना देहाती लगता है। नहीं करनी मुझे तुमसे बात, करो अपना सनराइज एंजॉय। अकीरा उसका रास्ता रोककर, अंडस्को अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे बात करनी है। फिर उसे देखकर, अंडस्को अरे यार अब मान भी जाओ ना, क्या रूठी हुई महबूबा की तरह रिएक्ट कर रहे हो? इतना तो कोई लड़की भी नहीं रूठती जितना तुम्हें मनाना पड़ता है। उसके गाल को हल्के से पुल करती है। अकीरा के छूने से कबीर के गाल हल्के लाल हो गए थे। वो थोड़ा शर्मा कर, अंडस्को ये तुम क्या कर रही हो? और ये रूठी हुई महबूबा, सीरियसली मैं तुम्हें कहाँ से ऐसा दिखाई देता हूँ? और मैं तो नाराज भी नहीं होता, तो तुम मुझे ऐसा बोलना बंद करो, समझी अवनी की स्वीटू। अकीरा कबीरा को घूर कर देखती, फिर उसे एक वार्निंग लुक देकर, अंडस्को वो मेरी जाना है, वो कुछ भी बोल सकती है, पर आप नहीं समझे। बोलते हुए उसके गाल फूल गए थे, जिससे वो क्यूट लग रही थी। कबीर उसे और चिढ़ाते हुए, अंडस्को तुम तो अवनी से भी ज्यादा क्यूट हो मेरी क्यूटी पाए। अकीरा को अब कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर, अंडस्को अगर आपने ये सब बोलना बंद नहीं किया तो मैं जाना से आपकी शिकायत करूंगी, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अंडस्को और तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? कबीर हड़बड़ा कर, अंडस्को कुछ नहीं भाई, वो बस अकीरा जॉब से रिलेटेड बात कर रही थी। अकीरा मासूम चेहरा बनाकर, अंडस्को पर मेरे पास तो कोई डिग्री ही नहीं है, सब घर पर है, तो कोई भला मुझे जॉब क्यों देगा? अबीर अकीरा को एक नज़र देख, अंडस्को क्या तुम हमारे कॉलेज में ट्राई करना चाहोगी अगर तुम्हें सही लगे तो? अकीरा सामने खड़े शख्स को देखती जो काफी हद तक कबीर की तरह ही दिखता था। अकीरा अपनी नजरें नीचे कर, पर भाई मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस सब का, और आप तो जानते हैं फिर कैसे? अबीर बिल्कुल अकीरा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए, अंडस्को जैसे मेरे लिए अवनी है बिल्कुल वैसे ही तुम भी हो, मैं उसे जैसे किसी भी मुसीबत में नहीं देखा सकता, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी नहीं देख सकता, और वो हमारा कॉलेज है, अगर कुछ हुआ भी तुम डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हो, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, तो तुम डर किस बात से रही हो? अकीरा अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े अबीर देखती है। कबीर हल्का सा मुस्कुरा देता है, जिससे अकीरा उसका हाथ कस के पकड़ते हुए, अंडस्को थैंक यू भाई, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैं अभी जाकर जाना को कराती हूँ। वो भागते हुए वहां से चली जाती है। अबीर जाती हुए अकीरा को देखते हुए, अंडस्को क्या तू उसे पसंद करता है? कबीर घबरा कर, अंडस्को भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कैसे उसे पसंद कर सकता हूँ? अच्छा अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो रात में आकर क्यों उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे? अबीर उसकी बात पर अपनी बात रखते हुए बोलता है। कबीर शांत आवाज में, अंडस्को भाई आप तो जानते हैं ना वो किसी से कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम है जो उसने अभी तक किसी से नहीं कहा, और जितना मैंने इन दिनों में उसे जाना है उसने अवनी को भी ये बात नहीं बताई होगी, पर ऐसा क्या है जो वो छिपा रही है? मैं बस इतना चाहता हूँ जितना हो सके वो बिजी रहे, दूसरों से मिले, बातें करे, ताकि उसके अंदर जो बात दबी हुई है वो उसे भूल जाए, खुश रहे, दैट्स इट ब्रो, ज्यादा कुछ नहीं। कबीर थोड़ी सख्ती से, अंडस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुझे उससे मोहब्बत हो गई है? अबीर रिलैक्स होकर, अंडस्को आप कुछ भी मत बोले, और वैसे भी 2 दिन बाद सगाई है तो बेहतर होगा हम उस पर फोकस करें, ना कि आप मेरी लव लाइफ डिस्कस करें, ओके? कबीर उसे लात मारते हुए, अंडस्को चुप कर साले, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या है और क्या नहीं, बचपन से तेरे डायपर्स मॉम से ज्यादा मैंने चेंज करे हैं, तो मुझे ज्यादा पता होगा तेरे बारे में, और तेरा दिल जो है ना बगावत पर उतर आया है, और मुझे डर है कहीं टूट न जाए, तो जरा संभल कर। अबीर, अंडस्को भाई प्लीज आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं, मैं संभाल लूंगा, और अगर नहीं संभाल पाया तब भी ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आजको के सरफिरे आशिक करते हैं, और रही बात उसकी तो वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मॉम को लगता है, बस थोड़ी टूटी हुई है, थोड़ी बिखरी हुई है, जिसे हम लोग समेट लेंगे, और अवनी है ना उसकी जाना उसे बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ शिकागो में आव्यान बिना किसी एक्सप्रेशंस चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, और उसके ठीक सामने ही 2 लोग बैठे हुए थे। एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब 26 साल होगी, उसने बहुत ही रिवेटिंग ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी आधे से ज्यादा बॉडी शो हो रही थी। उसने चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मेकअप कर रखा था, पर इतनी ज्यादा मेकअप की वजह से उसकी रियल ब्यूटी छुप चुकी थी, जिससे उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव तो था, पर उसकी खूबसूरती में कुछ कमी थी। वो बार बार आव्यान को अपनी बॉडी से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर आव्यान की नजरें हर पल के साथ और ज्यादा सख्त होती जा रही थी। तो वही सामने बैठा शख्स, अंडस्को तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? और आप देख रहे हैं हमारे पास काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेपन्स है और काफी हाई टेक्नोलॉजी के गजीत से, अगर आप चाहे तो
बोलते बोलते एक तेज आवाज के बाद उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा फैल जाता है। अचानक गोली चलने से वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लड़की डर से अब आव्यान को देख रही थी। आव्यान उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बहुत ही बेरहमी से उसके मुंह को दबाते हुए, अंडस्को तुम जैसी बदसूरत औरत के लिए मेरे पास इससे अच्छी सजा है जो तुम्हें जीते जी हेल का मजा करवाएगी। वो लड़की डरी हुई नजरों से आव्यान को देख रही थी। डर से उसकी आवाज भी बंद हो गई थी। फिर तेज आवाज में अंडस्को गार्ड्स, उसकी आवाज और सभी गार्ड्स एक साथ अंदर आ जाते हैं। आव्यान सबकी तरफ देख एक डेविल स्माइल के साथ, अंडस्को आज रात तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है जो किसी चिकन बिरयानी से कम नहीं होगी, तो जितना हो सके उतना एंजॉय करना इसके साथ। फिर अपने हाथ पर वहां रखी पानी की बोतल उठाकर हाथ पर पानी डालते हुए, अंडस्को जिसकी बीवी ने अपने आदमी को एक बार नहीं छुआ और आज एक पराई लड़की मुझे छुएगी, ये हक सिर्फ ये हक मेरी बीवी का है अपने पति को छूने का। उसके अलावा कोई और छूने की कोशिश करेगा भी तो उसे खबर भी नहीं होगी उसकी मौत की, और इस बात के सिर्फ चर्चे होंगे जो सिर्फ मेरे नाम के होंगे, सिर्फ आव्यान जिंदल के नाम के। वो इस वक्त किसी शिको से कम नहीं लग रहा। उसके फेस की चमक में आज कुछ तो था जिससे उसके अंदर की खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी। ईशान उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, अंडस्को तू पागल हो गया है क्या? तू उसे मार कैसे सकता है? तुझे पता भी है कितना कुछ हो जाएगा इसको मारने के बाद। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो इस सब में वेस्ट करता रहूं। उसने क्या मुझे तारानकन समझ रखा है? मेरे ही ब्लूप्रिंट को चुरा कर मुझे ही बेचना चाहता है साला। और उसकी मौत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन इसके अंदर से आज का डर खत्म हो गया था, और आज से अच्छा कोई दिन ही नहीं सकता इसके मरने का। आखिर आज मेरी शादी को पूरे 6 महीने हुए हैं, इस खुशी में सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ईशान उसे अभी भी हैरानी से देख रहा था। आव्यान एक स्मारक पास करते हुए, अंडस्को अब तू ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत चला, तुझे बताता हूँ इसके मरने की असली वजह। फिर नफरत भरी नजर से अपने सामने पड़ी उस डेड बॉडी को देखते हुए, अंडस्को ये वही है जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ, सब कुछ इसका प्लान था, जिसकी वजह से मैं आज भी सिंगल हूँ, जिसकी वजह से मैं पागलों की तरह अपनी बीवी की तलाश कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से वो मुझसे दूर है, जिसकी वजह से शादी के बाद भी मुझे एक पिलो को गले लगाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इस भी तारानकन की वजह से। ईशान बस हैरानी से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जब आव्यान को सब कुछ पहले से पता था, टीवी भी वो इतना शांत कैसे था। वो हैरानी से, अंडस्को तेरे कहने का क्या मतलब है? आव्यान वहां से जाते हुए, अंडस्को मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, बस अब इंडिया जाने की तैयारी करो। वो कहीं नहीं होगी, वो इंडिया में ही होगी, मुझे एहसास है उसके होने का, मैंने उस फोन कॉल पर उसे महसूस किया था। पागल हो गया है क्या? तूने उसे ऐसे कैसे महसूस कर सकता है जबकि तूने उसकी आवाज ही सुनी है, ना कि उसका चेहरा देखा है? और तूने तो खाली उसकी आवाज सुनी है, वो भी तब जब वो रो रही थी, तो तू इतना यकीन से कैसे बोल सकता है कि वो वही थी? तू भूल गया है क्या मैं कौन हूँ? मेरा आईक्यू कितना है? मैं किसी चीज को एक बार देखने या सुनने के बाद मुझे दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती, और तुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, वो वही थी। लखनऊ जाने की तैयारी करो, हो ना हो वह वही होगी, मुझे यकीन है। ईशान रिलैक्स होकर, अंडस्को और अगर वो नहीं मिली तो? आव्यान गन को हल्के माथे पर रगड़ते हुए ईशान के सर पर गन पॉइंट कर, अंडस्को हम अगर नहीं मिली तो तेरा आखिरी दिन होगा, और मैं खेलूंगा किसके साथ? यू नो व्हाट आई मीन। ईशान समझ गया था कि आव्यान खाली बोल नहीं रहा है, वो कर सकता है। इन 6 महीनों में आव्यान में उसने बहुत कुछ बदलते देख लिया था। वो समझ गया था जी वो बोल रहा है वो करने में उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो फिर भी कोशिश करते हुए, अंडस्को तू पागल हो गया है? तू मेरे साथ इस कैसे कर सकता है? मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं आव्यान जिंदल हूँ जी, किसी का नहीं है, और तू तो फिर भी दोस्त है, तुझे कैसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? तेरे लिए तो मैंने कुछ और ही प्लान किया है। उसके चेहरे पर शैतानियत साफ थी, जो अब ईशान के लिए खतरा बन सकती थी। उसे इन 6 महीनों में अपने ही दोस्त से डर लगने लगा था। वे डरी हुई नजरों से उसे देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, पर कोई था जिसके चेहरे के चमक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस स्माइल के साथ अपने सामने बैठी अवनी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वही कबीर काफी पीते हुए, अंडस्को तो तुम रेडी हो ना चलने के लिए? अकीरा परेशान होकर, अंडस्को मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। उफ स्वीटू तुम कितना ज्यादा सोच रही हो, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। अवनी उसे शांत करने के लिए बोलती है और उसे जबरदस्ती अकीरा को दही चीनी खिलाती है। अकीरा के जैसे घबराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो डरी हुई आवाज में, अंडस्को मुझे डर लगे, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। कबीर उस पर गुस्सा करते हुए, अंडस्को तुम्हारी हरकतें कभी नहीं बदल सकती, इतनी बड़ी हो गई और तुम वर्ल्ड टीचर की हैसियत से जा रही है, ना कि कोई स्टूडेंट की, तो इसमें तुम्हें डरना क्यों है?
कबीर के चिल्लाने से अकीरा एकदम शांत हो जाती है। वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ KGMU पार्किंग में कबीर लगातार अकीरा को घूर रहा था। वही अकीरा डर नाखून चबा रही थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अब आओ भी, मुझे लेट हो रहा है। और अब क्या हुआ है तुम्हें जो तुम इतना डर रही हो? कबीर के चिल्लाने से अकीरा डर जाती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर खड़ी जाती है। कबीर उसे देख कर, अब चलो मेरे साथ, अगर तुम इसे ही सारी बात मानोगी तो मैं क्यों चिल्लाऊंगा? भला तुम सुन रही हो, अब कुछ बोलो भी, इतना भी क्या गुस्सा? पर कबीर को अकीरा की आवाज़ नहीं आती। वही जब वो सबकी नज़रों को खुद का नोटिस करता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो पीछे देखते हैं जहां अकीरा थी ही नहीं, अब उसे साफ समझ आ गया था। वो खुद से, ये लोग मुझे पागलों की तरह क्यों देख रहे हैं? बोलते हुए वो अकीरा को घूर रहा था जो बहुत ही धीमी कदम से आ रही थी। कबीर चिढ़कर, अंडस्को तुम मेरे साथ साथ चलो, तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो जो इस पीछे चल रही हो। कबीर के वापस गुस्सा करने पर अकीरा चिढ़ जाती है और आगे आगे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर काफी सारे बॉडीगार्ड के बीच में एक शख्स बिना किसी को देखे चल रहा था। उसका एक हाथ पॉकेट में था, दूसरे हाथ से अपना फोन से स्क्रॉल करते हुए आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। एयरपोर्ट के लोग उसे देखने की कोशिश कर रहे थे पर गार्ड्स की वजह से उसकी एक झलक भी देखना पॉसिबल नहीं था। वो शख्स तेज कदमों से बाहर आता है। उसकी चलने की स्पीड इतनी सदा थी, कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता था। वो सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और उसके लिए जो इतने सारे मीडिया आई थी, गार्ड्स उन्हें हैंडल करने में लगे जाते हैं। ड्राइवर ठंडे पसीने पूछते हुए, अंडस्को सर, हमें कहाँ चलना है? वो इंसान अपनी डरावनी आवाज में, अंडस्को तुम बेवकूफ़ इंसान, इतना वक्त हो गया तुम्हें मेरे लिए काम करते हुए, पर तुम्हें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है? तुम्हें नौकरी पर किसने रखा? तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो? ड्राइवर अपना पसीना पोंछते हुए, अंडस्को सर, पर मुझे इस बार कोई गाइडेंस नहीं दी गई है, अगर आप बता देते तो। आव्वेयान दांत पीसते हुए, अंडस्को KGMU यूनिवर्सिटी चलो। आव्वेयान के बगल में बैठा हुआ ईशान चिढ़कर, अंडस्को पागल हो गया है क्या? कल पूरी रात पूरी ट्रैवल किया और अब सीधा यूनिवर्सिटी जाना है। कल चले जाएंगे और वैसे भी एक दिन पहले आ जाने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वह वही है और तू जानता है मुझ में पेशेंस की कितनी कमी है, और तू मुझे एक दिन और इंतजार करवा रहा है। पता भी है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ईशान अपना सर पीट लेता है। ये पहला इंसान था जिसने अपनी बीवी को खुद पहले घर से बाहर निकाला था और इन 6 महीना में किसी साइको की तरह उसकी याद में बात करता था। जिस लड़की का उसने चेहरा नहीं देखा था, फिर भी उसकी छोटी चीज़ इस इंसान को पता थी, जिसने उसका 6 महीने इंतजार किया था। अब उसे मिलने के लिए सिर्फ 24 घंटे इंतजार नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था या तो वो आव्वेयान का सर फोड़ दे या फिर खुद का ही फोड़ ले। कुछ देर बाद कबीर का केबिन। कबीर इरिटेटिंग आवाज में, अंडस्को, हाँ मेरी माँ वो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ होगा तो वो मुझे बता देगी। अब अगर तूने एक और बार कॉल किया तो मैं तेरा अब फोन ही छीन लूंगा। तभी उसके केबिन पर कोई नॉक करता है। वो इरिटेट होकर, अंडस्को, क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे बिना कुछ वक्त काम कर सके? अकीरा अंदर आते हुए, अंडस्को कुछ हुआ है क्या? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कबीर की नज़र अकीरा पर कुछ पल के लिए रुक जाती है। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकता था कि अकीरा अभी कितनी फ्रेश और शांत लग रही है। वो सॉफ्ट वॉइस में, अंडस्को तुम्हें यहाँ अच्छा लगा, तुम केबी से स्टार्ट करना चाहोगी? वही बाहर पार्किंग में आव्वेयान अपने दिल पर हाथ रख धीरे धीरे अपने सीने को सेलाह रहा था। उसके चेहरे को देखकर बताना पॉसिबल नहीं था आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो खामोशी से बस अपने सीने को सेल रहा था। ईशान चिढ़कर, अंडस्को अब तुझे क्या हुआ? पहले तो इतनी जल्दी थी आने की और अब 10 मिनट हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए और तू अभी भी गाड़ी में बैठा है। क्या तेरे स्वागत के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाए तब बाहर आएगा? उसने ये लाइन खुद से बोली थी क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा उससे बोले। आव्वेयान उसे एक नज़र गुस्से से देख आंखों में शेड लगाते हुए बाहर निकलकर, अंडस्को तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान को कुछ ज़्यादा तेज हो गई है? वैसे मुझे काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईशान जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। आव्वेयान पूरे कॉलेज में एक नज़र डालने के बाद ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा देता है। कॉलेज की आधी से ज़्यादा लड़कियां क्लास से निकल कर आव्वेयान की खूबसूरती को निहार रही थी। उनकी आंखों में आव्वेयान के लिए लास्ट साफ नजर आ रही थी। वही आव्वेयान ब्लैक कलर का टैक्सिडो में काफ़ी डैशिंग लग रहा था। उसके सूट की फिटिंग इतनी ज़्यादा थी, उसके 6 पैक एब्स उसके शर्ट से भी विजिबल हो रहे थे। उसकी आंखों में ब्लैक शेड थे जो उसके कोल्ड लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे थे, खासकर उसको पतले गुलाबी होंठ जिन पर अभी किसी चीज़ कमी थी। कबीर का केबिन। अकीरा जैसे ही बाहर जाने के लिए डोर खोलती है उसका सर किसी चट्टान जैसी चीज़ से टकरा जाता है। वो दर्द से अपना सर पकड़ लेती है। उसका सर बहुत कुचके घूम गया था।
वही आव्यान की आंखें एकदम कोल्ड हो गई थी। अकीरा अपने सर पकड़ दर्द से तड़प उठती है। कबीर अकीरा की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आकर थोड़ी परेशानी भरी आवाज में, अंडस्को क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, ज्यादा तो नहीं लगी ना? अकीरा सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देती है। कबीर अकीरा को कंधे से पकड़ते हुए, अंडस्को तुझे क्या हुआ है, इतना हाइपर क्यों हो रही है? अकेला कुछ नहीं कहती, बस साइड में खड़ी हो जाती है। हेलो मिस्टर जिंदाल, आप तो कल आने वाले थे तो आज? आव्यान उसकी बात बीच में काटते हुए, अंडस्को आई थिंक मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया मिस्टर बिरला, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बताना चाहिए था। बोलते हुए उसकी नज़र अकीरा पर गाड़ी हुई थी। अकीरा को अब काफ़ी अजीब लग रहा था, वो जाने के लिए जैसे डोर ओपन करती है। कबीर, अंडस्को कहाँ जा रही हो? अकीरा मुठिया कसते हुए, अंडस्को वो सर एक चुली में। कबीर आज को देखते हुए, अंडस्को तुम मिस्टर जिंदाल को कंपस दिखा दो, तब तक मैं थोड़ा पेपर वर्क करवा लेता हूँ। कबीर की बात पर अकीरा कुछ बोल नहीं पाती और बिना आव्यान को देखे अंडस्को 10 वेस। वही आव्यान बस अकीरा को देख रहा था। ये पहली ऐसी लड़की थी जिसने आव्यान को एक नज़र ठीक से नहीं देखा था। ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसने एक बार आव्यान को देखने के बाद उससे नज़र हटा ली हो, और ये उसके साथ पहली बार हुआ था। पर अकीरा के चेहरे पर एक चीज़ थी जो आव्यान को खटक चुकी थी। अकीरा आगे चल रही थी, वही उसके पीछे चल रहा था। अकीरा उसे हर चीज़ के बारे में बता रही थी। वही आव्यान का पूरा ध्यान अकीरा पर था। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जो हल्के सांवरे रंग का था। वो एक टक बस अपने आगे चलती लड़की को देख रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए जाकर अकीरा को कस के गले लगाते हुए, अंडस्को यू हैव नो आइडिया जान मैंने कितना ज़्यादा मिस किया। अकीरा उसे से थोड़ा दूर होते हुए, अंडस्को पागल हो गई है क्या, मुझे इस नाम से मत बुलाया कर, उसे पता चल गया ना तो तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा पता नहीं क्या होगा, यू हैव नो आइडिया। वो उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। वही अब आव्यान को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उसे इग्नोर कर रही हो, जिससे उसे चिढ़ रही थी। आव्यान रूड वॉइस में, अंडस्को आई थिंक आप भूल रही है, आपको कोई काम दिया गया था तो क्या आप वो करेगी या फिर इसे ही बस टाइम पास करने का इरादा है और तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम किसी काम की हो भी, उसने गुस्से से कहा था। वही उसकी बात का जैसे अकीरा पर कोई असर ही न हुआ, जैसे उसने उसकी बात को हवा में उड़ा दी हो। अंडस्को कीरा आगे बढ़कर, अंडस्को सर ये कैंपस और ये कैंटीन है, बॉयज एंड गर्ल्स अपने फ्री टाइम में एंजॉय करते हैं, तो क्या तुम मुझे कैंटीन दिखाओगी, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? अकीरा फिर से उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बाकी की चीज़ें उसे बताने लगती है। वही अकीरा का बार बार उसे इग्नोर करना आव्यान के लिए उसे ठेस पहुंचने जैसा था। अकीरा पूरा कैंपस घुमाते हुए गार्डन के साइड आ गई थी, फ्लो के नीचे चल रही थी। वही आव्यान तो आसपास की चीज़ देख रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन उसे खुली हवा में थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वही अकीरा अपने बाल कान के पीछे करते हुए, अंडस्को सर ये है पूरा कैंपस, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप जिस डायरेक्शन से आए थे आप उसी डायरेक्शन से जा सकते हैं अगर आप जाना चाहे तो। अकीरा इतना बोलकर आगे बढ़ जाती है जैसे वो किसी को इग्नोर कर रही हो। वही आव्यान उसकी रुडनेस से पूर किलस गया था, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जहां अकीरा की बात और आवाज़ सरल थी, कोई भी समझ जाए, पर आव्यान को इस आवाज़ में कुछ खटास नजर आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने आ रही कीरा पर जाती है जो चिल्ला रही थी, अंडस्को जान हटो वहां से, तुम कहाँ जा रही, हट जाओ जान। पर अकीरा जिसने कान में एयरपोर्ट लगा लिए थे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो आराम से आगे की तरफ पड़ रही थी। अब आव्यान तेज नज़र चारों तरफ घूमता है, उसकी नज़र टेरेस पर जाकर रुक जाती है जहां एक गमला बहुत तेजी से हिला रहा था जो कभी भी नीचे गिर सकता था। उसकी नज़र अकीरा पर जाती है जो बिल्कुल उस जगह पर खड़ी थी जहां गमला कभी भी गिर सकता था। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़कर एक ही झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के तुरंत बाद ही गमला नीचे गिरता है। आव्यान ने अकीरा को कस के अपनी बाहों में समेटा हुआ था, उसकी हार्टबीट काफ़ी तेज हो चुकी थी। वही अकीरा 2 सेकंड के लिए ब्लैक हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आया था आखिर हुआ क्या। वो एक तक बस आव्यान के चेहरे को देख रही थी, उसकी पलकें जरा सी भी नहीं हिल रही थी। मीरा वहां आकर परेशान भरी आवाज में, अंडस्को जान तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मीरा की आवाज सुनते ही जैसे अकीरा होश में आए हो, अंडस्को वो फुर्ती के साथ खड़ी होती है और आव्यान को कस के धक्का दे देती है। वही आव्यान जो थोड़ा सुकून के साथ अकीरा को अपने में महसूस कर रहा था, अचानक धक्का लगने से 2 कदम पीछे हो जाता है। वही अकीरा बिना किसी को देखे तुरंत वहां से भागते हुए चली जाती है। आव्यान जिसे अभी अपने बाहों में कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था, अचानक धक्का लगने से उसका चेहरा डार्क हो जाता है, उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती हैं। वो उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहां अकीरा अब भागते हुए गई थी।
वो गुस्से से अपनी मुठिया कस लेता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की ने उसे बुरी तरीके से दम किया हो। वही कीरा उसके पीछे भागते हुए, अंडस्को, जान क्या हुआ है तुम्हें? रुको तो सही। अकीरा बिना पीछे देखे हुए, अंडस्को अभी तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी अभी करनी। मीरा फोन उठाकर किसी को कॉल लगाते हुए, अंडस्को ऐसे कैसे मैं तुझे रोने दूंगी, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं। बोलते हुए किसी को कॉल करती है। 2 मिनट बात करने के बाद फोन पॉकेट में रखते हुए, अंडस्को जान को अब वही ठीक करेगी बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। रात का वक्त, अकीरा का रूम। अवनी 1 घंटे से डोर नॉक कर रही थी। वो लगभग चिल्लाते हुए, अंडस्को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी, तू दरवाजा खोल रही है या नहीं? पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी उसे खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर अकीरा जल्दी से दरवाजा खोल बाहर आकर अवनी को बेड पर बैठाते हुए फिक्र भरी आवाज़ में, अंडस्को तुम ठीक हो ना? क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। बोलते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा देती है। मुझे पीना नहीं। बोलते बोलते उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती है। उसकी नज़र अकीरा पर अटकी हुई थी जो अभी सिर्फ टॉवल में थी, जिसमें उसकी गोरी दूध जैसी स्किन साफ दिख रही थी जो अब लाल हो चुकी थी। देखकर साफ पता चल रहा था उसने कितनी बुरी तरीके से अपनी स्किन को रगड़ा हो। अवनी जल्दी से खड़ी होकर रूम का दरवाजा अंदर से बंद करते हुए, अंडस्को तू पागल हो गई है? तूने क्या कर रखा है? अगर कोई तुझे इस हालत में देख लेता तो क्या होता? पागल लड़की। फिर अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाकर, जाओ जाकर चेंज के बाहर। अकीरा कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर में वो चेंज करके आती है। उसका चेहरा पूरा लाल था, साफ पता चला था वो कितना रोई है। अवनी उसे चेयर पर बैठाते हुए, अगर कोई आ जाता या तुझे इस रूप में देख लेता, तुझे पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तू सुन रही है? पर अकीरा कुछ नहीं बोलती। अवनी जल्दी से सारा मेकअप का सामान निकाल कर उसके हाथ और फेस पर लगने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद उसका चेहरा जो सांवले रंग का था और उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी, बाल छोटे हो चुके थे। अवनी उसे बैग पर बैठते हुए, अंडस्को तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। पर अकीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मासूम नजरों से देखने लगती है। अवनी बिना कुछ कहे साव समझ रही थी अकीरा आज के इंसिडेंट की वजह से फिर से हाइपर हो रही है। वो उसके गले लगा, अंडस्को कुछ नहीं हुआ है स्वीटू, शांत हो जाओ, रुक मैं तेरे लिए कुछ अच्छा से लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, वैसे भी इतनी देर पानी बिगने के बाद जुकाम हो गया होगा जब पता है, फिर भी क्या जरूरत थी ये सब करने की। वही दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर अंधेरे कमरे में एक आदमी हाथ में वाइन का गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के एक ही जगह पर बस देखे जा रहा था। तभी उसकी पकड़ ग्लास में और टाइट होने लगती है। पकड़ इतनी टाइट थी वो कांच का गिलास टूटकर उसके हाथ में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। खून उसके हाथ से इस निकल रहा था जैसे कि वो कोई पानी हो, पर उस आदमी के चेहरे पर जरा सी भी शिकान नहीं थी, जैसे उसे होश ही ना हो कि उसके हाथ में जरा भी लगा हो। ईशान अंदर आते हुए, अंडस्को ये कैसे हुआ? तू पागल हो गया है? तुझे होश भी है? कितना खून बह रहा है? आव्यन जिसे अभी किसी चीज का होश नहीं था वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो बिल्कुल खून से तरबातर था। बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हाथ को देख बहुत ही बेतरबी से हाथ पर वहां रखी वाइन डालते हुए अंडस्को पता चला उसका। ईशान परेशानी से, अंडस्को नहीं, फिर खुद से, अंडस्को जब वो लड़की मिली नहीं है तब ये हाल है, जब मिल जाएगी तब पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। प्लीज गॉड उस लड़की को कभी इस शैतान के हाथ न लगने देना, जितना इसने इन 6 महीनों में खुद को दर्द नहीं दिया उससे कहीं ज्यादा उसे देगे। आव्यान गुस्से में टेबल पर पैर मारते हुए चिल्लाकर, अंडस्को वो लड़की यही है, वो लड़की मेरे आसपास ही है, मैंने उसे महसूस किया है, वो बस मेरे सामने नहीं आ रही पर वो यही है, समझ आई तुम्हें? ईशान अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि जब इसने उस लड़की को देखा ही नहीं, ऐसी लड़की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कैसे ऐसी लड़की को ढूंढ सकता था? आव्यान बिना किसी एक्सप्रेशन के तेज कदमों के साथ वहां से सीधा निकल जाता है। ईशान चिल्लाते हुए, अंडस्को अब तू कहाँ जा रहा है? कुछ हो जाएगा, तूने पहले ही ड्रिंक कर रखी है। उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। बिरला हाउस। अकीरा छत पर खड़ी उस ठंडी मौसम में ठंडी हवा को महसूस करते हुए खुद के अंदर के तूफान को शांत कर रही थी, फिर चांद को देखते हुए, जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल के दर्द सुनाए तो किसको? जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। तभी पीछे से अवनी उसे गले लगाते हुए, क्या बात है स्वीटू, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी शायरी भी कर लेती हो, बहुत अच्छी थी। अकीरा उसकी तरफ पलटते हुए, अंडस्को पागल लड़की, तूने तो मुझे डर ही दिया था, ऐसे कौन गले लगाता है?
अवनी उसे देख, अंडस्को मैं स्वीटू और मेरे बिना किसी में इतनी हिम्मत है जो ऐसा करने के बारे में सोचेगा। अकीरा उसकी बात पर उसे घूरने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो चारों तरफ देखती और उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखती है, तब उसकी नज़र सीधा गाड़ी पर जाकर रुकती है। पता नहीं पर अकीरा को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो उसे कभी नहीं हुई थी। वो एक तकस गाड़ी को देखने लगती है। अवनी पीछे से तेज आवाज में, अंडस्को क्या हुआ स्वीटू, वहाँ कौन सा तुम्हारा हब्बी है जो इतना गौर से देख रही हो? अकीरा पीछे मुड़कर, अंडस्को तुम नहीं मानोगी है ना, रुको अभी बताती हूँ कौन है और कौन नहीं, बोलकर उसके पीछे भागती है। वही वो इंसान गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से टेक लगा सिगार के लंबे कस भरते हुए, अंडस्को हो ना हो तुम वही हो, तुमसे मेरी नज़र बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम वही ही हो और कुछ तो है जो होकर भी नहीं है। इस बात का पता बहुत जल्द लगा लूंगा। अगर तुम वही हो तो तुमने बहुत बड़ी गलती करी। मेरे सामने रहकर भी खुद को पर्दे में कैद करके मैं तुम्हारे इस पर्दे को इस कदर निकलूंगा कि तुम चाह कर भी इस पर्दे को दोबारा नहीं अपना पाओगी और तुम्हें फिर मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बीवी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, बिरला हाउस। सभी आज जल्दी जल्दी उठ गया थे और तैयारी में लगे हुए थे। तभी एक लड़की अपने रूम से बाहर निकलकर तेज आवाज में, अंडस्को तुम दोनों क्या कर रही हो? आज मेरी सगाई है और तुम दोनों अभी तक घोड़े गधे बेचकर सो रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी एक लड़की उस लड़की का हाथ पकड़ अपने ऊपर खींचते हुए, अंडस्को दी आप भी सो जाओ, सगाई बाद में कर लेंगे, बोलते हुए उस लड़की को कमर पकड़ खींच लेती है। वो लड़की चीखते हुए, अंडस्को अवनी की बच्ची तेरी बहन की आज सगाई है और तुझे सोने की पड़ रही है। अवनी अलसाए आवाज में, अंडस्को हाँ तो क्या हो गया, कल कर लेंगी पर सगाई आज नींद पूरी कर लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे गले लगाकर वापस आंखें बंद कर लेती है। अकीरा उस लड़की को देखकर, अंडस्को उफ मिष्टी दी आप रहने ही दो, आप तो जानती हो ना जाना को सिर्फ नींद से प्यार है और किसी चीज से नहीं। अगर कोई इंसान 10 दिन न दे तो ये जी लेगी, पर सोने न दे तो उसकी जन ले लेगी। अवनी ब्लैंकेट सर तक चढ़ाकर, अंडस्को जान जाए पर नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज इम्पॉसिबल बा। फिर कुछ सोचकर अंडस्को अकीरा को तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए, अंडस्को स्वीटू की बच्ची तुम मेरा मजाक बना रही हो। अकीरा मिष्टी की तरह कुछ इशारा करती है जिसे समझकर मिष्टी उसे आई ब्लिंक करती है और दोनों ही साथ में ब्लैंकेट खींच देते हैं। अचानक कंबल खींचने से अवनी ठंड से सिमट जाती है। फिर चिल्लाते हुए, अंडस्को तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, तुम दोनों को तो मैं, वो बोलते हुए उनकी तरफ भागती है। वही वो दोनों कमरे से बाहर भागते हुए, अंडस्को अरे यार तुम तो अब बेताल की तरह हमारे पीछे पड़ गई हो। मिष्टी की बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। आज उन तीनों लड़कियों की हंसने और खेलने की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उन्हें देखकर बाकी सब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो वही कोई था जिसे अकीरा का मुस्कुराना, उसका हंसना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इंसान अपनी मुट्ठी कसे हुआ, अंडस्को कुछ भी हो जाए एक न एक दिन तुम्हें तो मैं अपनी जान से दूर कर दूंगा, इतना दूर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, बोलकर उसकी आंखों में अकीरा के लिए गुस्सा झलकने लगता है। आज संडे था जिस वजह से सभी कोई घर पर थे और कॉलेज बंद होने से सभी घर सगाई के कामों में बिजी हो चुके थे। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। एंगेजमेंट की सभी तैयारियां हो चुकी थी और लड़के वाले भी आ चुके थे। वही वो लड़का जिसकी आज सगाई थी वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था। तभी एक आदमी काफी सारे गार्ड से गिरा हुआ अंदर आता है। उस आदमी को देखना इम्पॉसिबल था, उसके गार्ड उस शख्स पर किसी की नजर तक नहीं पड़ने दे सकते थे। वही वो लड़का मुस्कुरा कर आते हुए शख्स को देख, अंडस्को मुझे पता था मेरा यार तू जरूर आएगा, आखिर मैं तेरे बच्चों का बाप ना सही कम से कम तू मेरे बच्चों को चाचा तो बनेगा। मुस्कुराते हो उसे आदमी की तरह बढ़ जाता है। वह मौजूद सभी लोग के चराह ऐसा था जैसे उन्हें साफ सुन गया हो। वो अपनी आंखें बड़ी कर अपने सामने आ रही हस्ती को देख रहे थे। अब वहां का माहौल काफी शांत हो गया था। वही एक आदमी बहुत धीमी आवाज में, अंडस्को ये आव्यान जिंदल है ना जो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जिसने कई बार नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कितने अवार्ड भी जीते हैं। दूसरा आदमी एक नज़र देखकर अजीब तरह से, अंडस्को हाँ वही है जिसने अपनी शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। पीछे खड़ा आदमी दोनों को घूरते हुए, अंडस्को तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग हो गया और तुम्हारी रूह कब उसके कब्जे में आ गई और वो उसको भी आज़ाद नहीं करेगा। तुम जानते हो कि वो किस कदर पागल इंसान है। आव्यान जो आगे की तरफ बढ़ रहा था उसकी कदम रुक जाते हैं। उसको रुकता देख उन तीनों आदमी की सांस अटक जाती है। वही एक आदमी आव्यान को डरी हुई नजरों से देख लड़खड़ाती हुई आवाज में, अंडस्को क्या इसने हमारी बातें सुन ली? तभी दूसरा आदमी आव्यान की नजरों का पीछा करते हुए,
अंडस को सुनेगा तो तब ना जब उसका ध्यान हम पर होगा, जब सामने इतनी खूबसूरती होगी तो कोई भी आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो पर इस खूबसूरती के आगे अपने घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। बोल वो मक्कारी से हंसने लगता है। उसके पास खड़े दोनों आदमी भी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं जहां अकीरा मिस्टी का हाथ पकड़ पीछे पीछे चल रही थी और कुछ बोल रही थी। उसके होंठ तो हिल रहे थे पर सुनना पॉसिबल नहीं था कि वो क्या बोल रही है। वही संस्कार आव्यान को गले लगा। अंडस को मेरी जान, मुझे यकीन नहीं हो रहा तू आएगा, कसम से तू आ गया, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। आव्यान उसके जवाब कुछ नहीं बोलता, वही बीस ऊपर की तरफ देखता रहता है। वही संस्कार उसकी नज़र पीछा कर ऊपर दिल्ली अपने दिल पर हाथ रख। अंडस को कहा था ना मेरी वाली सबसे खूबसूरत होगी, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी जान, कहीं मैं इस खूबसूरती में फना ना हो जाऊं। वही आव्यान अभी भी अकीरा को देख रहा था। वही अकीरा अजीब से एक ऑपरेशन के साथ। अंडस को ये कितना अजीब है, दी में जाके चेंज कर लेती हूँ। मिष्टी उसे घूरते हुए। अंडस को देख, अब अगर तेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू क्या आज मेरे इतने बड़े दिन पर कोई जोकर बन के आना चाहती थी? ये बेस्ट है यही, और अब अगर तूने चेंज करने की बात की तो मैं तेरी जाना को बता दूंगी, फिर तुम जानो और तुम्हारी जाना। अकीरा चिढ़कर, अंडस को आप मुझे धमकी दे रही है? मिष्टी उसे एक नज़र देख लुक देकर, अंडस को कोई शक है क्या? अकीरा निराशा से अपना सर हिला देती है और अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए नीचे की तरफ कदम बढ़ा देती है। अकीरा ने वाइट कलर ट्यूब टॉप पहना हुआ था जिसमें नीचे पर्ल्स की डिज़ाइन की हुई थी जो उसके चलने पर बार बार उसकी पतली कमर को चूम रही थी। तो वही उसके टॉप की पतली सी डोरियां थी जिस पर उसका ब्लाउज टिका हुआ था। वही उसने नीचे शरारा पहनना हुआ था। उस ड्रेस में उसकी पतली कमर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी जिससे अकीरा को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके कंधे तक आते बाल जो उसने खुला छोड़ रखा था, पर बाल छोटा होने की वजह से उसकी बैक काफ़ी ज़्यादा शो हो रही थी। और मेकअप के नाम पर उसने अपनी आंखों में काजल साथ में लाइट ग्लोश जो अपने होठों पर लगाया था वो बिना मेकअप में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वही मिष्टी ने पीच कलर का लहंगा डाला जिसमें वाइट कुरेशी वाला वर्क था और बहुत ही महीन वाले सितारों लगे थे जिससे पूरा लहंगा काफ़ी ज़्यादा साइन कर रहा था। उसने हैवी चोकर के साथ छोटी ईयरिंग डाले थे का और बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक के साथ आंखों में शर्म की हया जो उसके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वो नज़रें नीचेकर धीमे कदमों से आ रही थी। संस्कार उसके पास आ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। मिष्टी एक नज़र संस्कार के हाथ को देखकर शर्मा कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अकीरा ने अभी तक संस्कार को नहीं देखा था। वो अचानक मिष्टी के आगे बढ़ जाने से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरती है, उससे पहले कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में समा लेता है। अकीरा की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वो डरी हुई नज़र से सामने खड़े शख्स को देख रही थी जी अपनी गहरी नीली आंखों से अकीरा के चेहरा देख रहा था जैसे उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। वही अकीरा खुद को छोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से खड़े होकर आव्यान को हल्का सा धक्का देती कि आव्यान को उसका ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अकीरा का हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाते हुए, अंडस को क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या हरकतें हैं? आव्यान का अचानक से इतने करीब आने पर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी सांस बढ़ रही थी जैसे वो सांस लेने की कोशिश कर रही हो। आव्यान उसके काफी करीब था। उसे आव्यान की सांस खुद पर साफ महसूस हो रही थी जिससे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, खाली उसके बाहों में छटपटा रही थी। वही आव्यान खामोशी से उसकी ब्राउन आंखों में देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन स्थिर जैसे उसे अकीरा के छटपटाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। कि तभी वहां पर अवनी आते हुए, अंडस को स्वीटू तुम ये क्या कह रही हो? बोलते बोलते उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रुक जाती है क्योंकि उसकी नज़र सामने थी जहां आव्यान ने जबरदस्ती अकीरा को अपने आप में कैद किया हुआ था। वही अकीरा उसकी कैद में मचल रही थी पर अकीरा की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। अवनी झटके में अकीरा को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, अंडस को मिस्टर तमीज नहीं है क्या? तुमको बिल्कुल भी किसी लड़की से बदतमीजी करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? अपना दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? अकीरा उसे बीच में रोकते हुए, अंडस को ये तू क्या बोल रही है? तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता इन लड़कों के बारे में, मुझे हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, तुझे भी सिखा दूंगी। अकीरा धीरे से, अंडस को ये भाई कॉलेज की नई ट्रस्टी है। अब अवनी की तो शक्ल देखने लायक थी, उसका चेहर की तो जैसे हवाएं ही उड़ चुकी हूँ। वो धीमी आवाज में, अंडस को तू सच बोल रही है? अकीरा उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए बस सर हिला देती है। अवनी जल्दी से अपनी बात के लिए माफ़ी मांगते हुए, अंडस को आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, सॉरी मैंने गलती से, वो बोल तुरंत वहां से निकल जाती है।
अकीरा मुस्कुराते हुए जाने लगते, उसे अपने हाथ पर पकड़ महसूस होती है। वो अपना हाथ देखती है जो आववेन ने अपने चौड़े हाथों के घेरे में कैद कर रखा था। अकीरा अपना सलाइवा निगलते हुए, अंडस्को ये क्या बदतमीजी है सर, आप क्या कर रहे हैं। आववेयान एक झटके में उसका हाथ छोड़ देता है। अकीरा बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से वहां से भागती है। आववेयान अपना हाथ आगे करके देखता है जिसमें ब्राउन कलर जैसा कुछ लगा हुआ था। वो अपना हाथ को एक बार नाक के पास ले जाते हुए स्मेल करता है। उसका चेहरे पर डेविल स्माइल छा जाती है। वो खुद से, अंडस्को मैं जानता था बीवी की तुम ही हो, तभी तुम्हारी आंखें इतना कुछ बयां कर रही है। कोई बात नहीं, अभी आंखों के साथ साथ तुम्हारे ये लब भी साव बयां करेंगे। वेट एंड वॉच बीवी। संस्कार मिस्टी को रिंग पहनाता है, पर मिस्टी उसे रिंग पहनाने के लिए हाथ आगे तो बढ़ाती है, पर वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेती है। संस्कार उसका हाथ पकड़कर अपनी अंगूठी जबरदस्ती उसके हाथ से पहन लेता है। सभी लोग उसकी जल्दबाजी देख हंसने लगते हैं। अवनी उसे देख, अंडस्को उफ जीजू आपको तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है शादी की। संस्कार, अंडस्को मुझे कितनी जल्दी है ये तो मैं बता नहीं सकता, मेरा बस चलता है तो मैं आज ही डोली उठवा लेता। अकीरा अपना शरारा संभाल के स्टेज पर आकर, अंडस्को तो सगाई तो हो चुकी, पर इतनी रूखी सूखी सगाई में मजा नहीं आ रहा, तो क्यों न एक धमाकेदार कपल डांस तो बनता है। संस्कार तुरंत मिष्टी का हाथ पकड़कर सीधा स्टेज पर आ जाता है। वही संस्कार अवनी को देखते हुए, अंडस्को तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा पार्टनर तो है नहीं तो किसके साथ डांस करोगी। अवनी बड़ी सी स्माइल के साथ, अंडस्को आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरा पार्टनर मेरे साथ है। संस्कार कंफ्यूजन में अंडस्को अवनी को देख रहा था। वही अकीरा अवनी को घूरते हुए, अंडस्को सोचना भी मत, में कोई कपल डांस नहीं करने वाली। वही अवनी जबरदस्ती अकीरा को पकड़कर स्टेज पर आकर पोजीशन ले लेती है। वही संस्कार उस पर हंसने लगता है। वही अकीरा खुन्नस में अवनी को घूर रही थी, पर वहाँ कोई और भी था जिसे अवनी का अकीरा के इतने करीब आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संस्कार मिस्टी को देखते हुए, तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। अवनी अकीरा को तरफ देखते हुए, जाओ मैं अब जब जिस जगह पाऊं मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना हो तू है रूबरू रूबरू। संस्कार मिष्टी को देख और वही अकीरा को नजर अचानक ही आववेयान पर चली जाती है जो इंटेंस नजरों से उसकी कमर को देख रहा था। अकीरा जल्दी से अवनी के पीछे जाते हुए खुद को कवर कर लेती है तो अवनी आगे गती है। तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा, तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा। आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में है और न होगा मुझसा कोई भी खुशनसीब। संस्कार मिष्टी को देख हल्का लिफ्ट कर ऊपर उठाकर, तो वही अव्ययान बस अकीरा को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोल्डनेस बढ़ती जा रही थी और वहां का माहौल पहले से ज्यादा ठंडा हो गया था। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा, तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा। हम अकीरा डांस करते हुए एक डायरेक्शन में किसी लड़के को इशारा करती, वही वो लड़का घूरकर उसे देखता है तो अकीरा उसे उसके पास आने को इशारा करती है। वो लड़का उसके पास आता जिसे देख अकीरा अवनी का हाथ पकड़कर तेज से घूमती है। वो लड़का अवनी की कमर में हाथ रख खुद के करीब कर लेता है। वही अवनी अपने सामने उस लड़के को देख गुस्से से, अंडस्को तुम छोड़ो मुझे। वो लड़का अवनी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करके लिरिक्स के साथ आगे गाता है, हो कब भला अब यह वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं, उफ ये तेरी पलके घनी सी छाँव इनकी है दिलनशी, अब किसे दर्द धुपका है कि उनकी है ये मुझ पे बिछी। अकीरा उस लड़के को देखती है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। सबको खुश देखकर अकीरा धीरे धीरे पीछे होकर वह से निकल बाहर की तरफ चली जाती है। तेरे बिना न सांस लूं, तेरे बिना न मैं जीऊं, तेरे बिना न एक पल भी रह सकूं, तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा, तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा, तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा, तू हमसफर, तू हमकदम, तू हमनवा मेरा। वही अकीरा बाहर गार्डन में खड़े होकर चांद को देख रही थी। उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। तभी उसे ऐसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती उसे अपने ब्लाउज पर पकड़ महसूस होती है जिससे उसकी आंखों में डर आ जाता है। अंडस्को कौन कौन है, पर पीछे खड़े शख्स बिना किसी आवाज की फकीरा को अपनी तरफ खींचता है और उसे कंधे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते लगता है।
अकीरा डर से मुठिया कपड़ों पर मजबूत कर उस इंसान की बाहों में झटपटते हुए, अंडस्को प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पर अकीरा के बोलने से और उसके लाख मरने के बावजूद उस इंसान ने अकीरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो अपनी पकड़ अकीरा की कमर पर मजबूत करता जा रहा था। अकीरा डरी हुई आवाज में, अंडस्को कौन हो? वो इंसान अपनी डरावनी आवाज में, अंडस्को, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने इस खूबसूरत जिस्म की नुमाइश करने का, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। इस जिस्म को तुम किसी और को दिखाना चाहती हो? हम। अकीरा डरकर, अंडस्को कौन हो तुम? प्लीज मुझे जा ने दो में तू महे नहीं जा नती प्लीज छोड़ दो। वही वो शख्स, अंडस्को अकीरा के कमर पर सरगोशी से हाथ चलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए, उसके कंधे पर गहरी सांस छोड़ते हुए, अंडस्को अब अगर मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ा में दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें आज़ादी रास नहीं आ रही तो बता दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। फिर तुम्हें किसी भी तरह के कपड़ों की जरूरत नहीं होगी और मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें बिना कपड़ों को देखने में।